नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अपनी जानकारी शेयर करने का मौका दे रहे हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बहुत छोटा सा सवाल है और इसका बहुत छोटा सा ही आंसर है। उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि हमारे घर में धन टिकता क्यों नहीं है। धन टिकना एक अलग बात है, पर धन टिकना और सेविंग होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखो, धन तो हर एक कोई कमाता है और सोर्सेस ऑफ इनकम सभी के होते हैं। हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी से धन कमाता है और कैपेसिटी से धन कमाने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि इसके बीच में तालमेल कैसा है। सब इंसान, छोटे काम करने वाला, बड़े काम करने वाला, सर्विस वाला, हर इंसान आज की डेट में पैसा कमा रहा है, पर सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं है। धन टिकना एक जो चीज़ है, जो विषय है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी इनकम और हमारे खर्चों के बीच का जो संबंध है, उसका जो डिफरेंस है, वो है हमारी सेविंग। और हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी सेविंग जो है अच्छी सेविंग हो, हमारे पास ज़रूरत के हिसाब से पैसा आ जाए और जब हम उसको जिस तरह से यूज़ करना चाहें हम उसे इन्वेस्ट करें, कहीं भी इस्तेमाल करें। और हमारे पास एक मुश्त रकम होनी चाहिए जिसको हम अपने किसी भी खर्चे में, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है और घर में कोई फंक्शन होता है, उसके लिए हम तुरंत उसको निकाल दें। सबके एक सेविंग करके चलना चाहता है, परंतु हर एक इंसान आज की डेट में, करोड़ों कमाने वाले को भी टेंशन होती है कि मेरे पास सेविंग नहीं है, हज़ारों कमाने वाले को भी टेंशन है कि हमारे घर में सेविंग नहीं है। इसका क्या कारण है? आज हम इनके कारणों का विश्लेषण करेंगे। धन आय जो है हमारे जिन हाउसेस से देखी जाती है, उन्हीं को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो उन्हीं से हमें पता चलेगा कि हमारे घर में धन टिकता क्यों नहीं है, हमारी सेविंग क्यों नहीं होती। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमने पैसा बचाया, कुछ एक हमने बचा के रख लिया कि इस पैसे को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ यूटिलाइज करेंगे, हम ये चीज़ खरीदेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। परंतु होता है क्या है कि वो कहीं ना कहीं गलत जगह खर्च हो जाता है। जहाँ हम खर्च करना चाहते हैं और जो हम डिज़ायर हमारी मन में होती है, जो हम सोचते हैं, हम उसे वो नहीं ले पाते और कहीं ऐसी जगह खर्च हो जाता है कि जिससे हमें बहुत अफसोस होता है। तो उनके रीज़न्स को अगर हम आज देखें तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारे घर में धन टिकता नहीं है। क्यों नहीं है? उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी होते हैं और कुछ वास्तु की तरफ से भी हमारे परेशानियां होती हैं, जिनसे हमारी जो इनकम तो भरपूर होती है, हम भरपूर पैसा कमाते हैं, परंतु वो पैसा कहाँ खर्च होता है, हम क्यों नहीं बचा पाते, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का ही रिलेशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है कि हम सेविंग नहीं कर पाते, हम जो कमाते हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, कुछ भी करता है, किसी भी तरह से निकल जाता है, हमारे पास सेविंग नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम कितने भी उपाय कर लें तो जो हमारी जन्म पत्री में चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो हमारे पास रहेंगी। हम उसके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि किसी भी जादू से, किसी मंत्र से, किसी टोने से हम उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम अपनी कुछ दिशाओं को भी ठीक कर लें और जो हमारे प्लैनेट्स जो बिगड़े हुए हैं उनको हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने रिश्तों में सुधार ला के, मैंने पहले भी आपको बताया है कि तंत्र मंत्र से हम सेविंग नहीं बढ़ा सकते, तंत्र मंत्र से हम अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को ठीक करके, हमारे रिलेशंस को ठीक करके, हमारे जो संबंधी जुड़े हुए हैं उनके साथ अगर हम तालमेल बैठा लें तो हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। हमारे को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे को कर्म करने की सुविधा मिली हुई है। कर्म करके हम अपने गुड कर्मा से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। और गुड कर्मा से हम अपनी डेस्टिनी को कैसे चेंज करें, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो धन जोड़ने के जो प्लैनेट्स हैं,
जो धन हमारे पास कमाने के प्लैनेट्स तो बहुत हैं। बृहस्पति हमारे को धन दे देता है, शुक्र हमारे को धन दे देता है, शुक्र हमारा खर्चा भी कराता है, परंतु मनी फ्लो जो बाहर चला जाता है उसका रीज़न, एक जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और ये बहुत छोटा सा ही रीज़न है। उसका उसका जो हमारे जीवन पर जो प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पर जिसका प्रभाव पड़ता है और जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है और पल पल हमारे साथ रहता है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा का अगर हमारे धन भाव से रिलेशन है तो हम सेविंग नहीं कर पाते। हम बहुत सोचते हैं कि यहाँ पर इस काम के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं, पर उस जगह खर्च ना होके वो कहीं भी खर्च हो जाता है। चंद्रमा का अगर छठे भाव से रिलेशन हो तो हम जो पैसा हम किसी शुभ कर्म के लिए जोड़ते हैं वो हमारा बीमारियों में खर्चा हो जाता है। और अगर हमारे चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारे द्वादश भाव से हो जाए तो हमारा जो धन है वो कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। उस भाव के प्लैनेट से, उस भाव के रिप्रेजेंट करने प्लैनेट वाले प्लैनेट से अगर चंद्रमा का संबंध स्थापित हो जाए तो हमारी जो सेविंग्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। और जब भी हम खोजते हैं, अपने बैंक बैलेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आता। अब इन दोषों को दूर करने के भी बहुत सिंपल उपाय हैं। पहले तो चंद्रमा को ठीक किया जाए। अब चंद्रमा ऐसे तो ठीक होगा नहीं कि हमने गए और चंद्रमा को ठीक कर लिया, या हमने मोती पहन लिया तो हमारा चंद्रमा ठीक हो गया। अगर इस तरह से चंद्रमा ठीक हो जाए तो किसी का भी चंद्रमा खराब ना हो, तो हम अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से और अपने घर की कुछ चीज़ों को ठीक करके हम चंद्रमा को ठीक करते हैं। अगर हमारे पास धन नहीं रुक रहा तो हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को भी देखना चाहिए कि कहीं वहाँ पर कोई कमी तो नहीं है। अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई कमी है तो डेफिनेटली हमारी जो सेविंग्स हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। अगर हमारा साउथ वेस्ट डाउन है तो हमारी सेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी। जहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए वो हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। ये भी छोटे छोटे वास्तु की चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो बैलेंस है, धन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब इसको सुधारने का तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी कि आप अपनी माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे बना के रखें। अगर आप अपनी माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे बना के रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं, तो नो डाउट कितना भी खराब चंद्रमा हो वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी सुख सुविधाओं में जो चीज़ हमें माँ से मिलती है, जो माँ हमारे लिए कर सकती है, वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। माँ की ब्लेसिंग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम चंद्रमा को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ के साथ संबंध सुधारें, माँ की सेवा करें। कोई भी सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त उनके पैर दबाते रहें, आप उनका कुछ भी करते रहें। कोई भी अपशब्द ऐसे ना बोलें कि जो माँ को हर्ट हो। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो नो डाउट कि आपके जो सेविंग्स हैं वो बढ़ती रहेगी। माँ की ब्लेसिंग्स लीजिए, माँ के आशीर्वाद लीजिए। माँ का आशीर्वाद लेने का सबसे बड़ा एक, आप कोई भी चांदी की कोई भी चीज़ लेके अपने वॉलेट में माँ की ब्लेसिंग्स लेके रखेंगे तो कोई ऐसा कारण है ही नहीं कि आपके पास धन ना रोके। धन को रोकने के यही एक साधन है जिनसे आप अपने धन को रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उनका आशीर्वाद लेके आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो चांदी का यथा सामर्थ्य अपनी माँ से कोई चांदी का गिफ्ट अपने बर्थडे के आसपास ले लीजिए और उसको अपने वॉलेट में रखिए। सेविंग्स आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। पर माँ जो वो चीज़ दे, जो भी आपको गिफ्ट दे, वो बहुत खुश होकर देना चाहिए। उसके बदले में आपको माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपके घर में धन ना रुके। और इसके साथ साथ अगर आपके कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जीवन में बचपन में ही माँ का साया उठ जाता है, तो माँ के समान कोई भी लेडी हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई हमें मिला है
और हम उस किसी भी बुज़ुर्ग महिला से अपशब्द ना बोलें, क्योंकि माँ सबकी बराबर होती है। आप उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आपके घर में धन की वर्षा होगी ही होगी, क्योंकि वो एक माँ ही ऐसी चीज़ है और चंद्रमा ही ऐसी चीज़ है जो हमारा फ्लो बढ़ाता है। और इसके साथ साथ आप वाटर बॉडीज़ जो हैं अपने घर में लगा सकते हैं। वाटर बॉडीज़ लगाने के लिए आप पानी के झरनों की तस्वीर लगा सकते हैं। आप स्टोर की हुई चीज़ें मत लगाइए, क्योंकि स्टोर किया हुआ जो धन है, स्टोर किया वो पानी जो है हमेशा स्मेल मारता है। तो हमेशा फ्लोइंग वाटर होना चाहिए। धन जैसे जैसे आपके पास आए आप उसको री इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी अच्छे काम में लगाइए। उसको एफडीज करके मत रखिएगा, किसी काम में लगा के, किसी बिजनेस में लगा के, कहीं इन्वेस्ट करके अगर आप उसको ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से धन को बचा पाएंगे, सेविंग्स बचा पाएंगे। आपके पास कैश नहीं नज़र आएगा, पर एक बहुत अच्छी सेविंग और एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके पास इकट्ठा होता चला जाएगा। उसको आप ज़रूरत के हिसाब से जैसी मर्ज़ी खर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय बताया है। इसके साथ साथ धन संबंधी, आय संबंधी किस काम में सफलता मिले, इस बारे में भी मैं आपसे आगे वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। और ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछिएगा, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगी। अपने वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल से मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके साथ लोगों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद। एक बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। आगे मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से प्लैनेट्स आपको किस किस तरह के व्यवसाय में फ़ायदा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात करूँगी।